मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए मैंने हाथ में कचरा उठाया, इसको बाहर फेंकते हैं। और मेरे दिन की शुरुआत आज यहाँ से हो चुकी है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 और मौसम ज़बरदस्त हार्ड है, देखिए, है ना। धूप इतना ज़्यादा हार्ड है कि लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन 3 दिन पहले इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। तो जी गाइस, मेरे दिन की शुरुआत आज यहाँ से हुई है। और सरकार गए हैं वॉक पे, बच्चे लोग गए हैं स्कूल। और देखते हैं यहाँ सारा दिन क्या रहता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं। आई होप अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। कुछ बाहर का भी काम है, अगर कोशिश करते हैं बाहर का काम कर लेने का। तो सबसे पहले तो करते हैं नाश्ते की तैयारी। और टाइमिंग तो आपको बता दिया, सरकार वॉक करने जाते हैं लेकिन कुछ कुछ काम रहता है तो करके ही आते हैं, इसलिए लेट हो जाता है। 8 साढ़े 8 बजे वॉक का टाइमिंग नहीं होता है। तो गर्मी अपनी जगह है। आज मैंने किसी भी प्लांट में पानी भी नहीं डाला। मेहंदी मैंने खुद से लगाया था। तो चलिए सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे आपसे बात करते हैं। और कहाँ जाएंगे वो तो आपको साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे, क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, वो तो जाहिर। तो जी गाइस, यहाँ पे नाश्ता मैंने बना लिया है। नाश्ते में तो आपको मैंने दिखाया कि भिंडी का भाजी बनाया है, और यहाँ पे मैंने मड़ुआ की रोटी बनाई है, और यहाँ पे मैंने खुद के लिए काट लिया है खीरा और साथ में चुकंदर। तो सरकार अभी आए नहीं है वॉक करके, नाश्ता कंप्लीट मैंने कर लिया है। इसे ढक देते हैं पहले। और यहाँ पे वन साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। आप सोच रहे होंगे इतना सुबह सुबह चावल क्यों? तो इतना सुबह सुबह चावल इसलिए ना कि आज थोड़ा बाहर का काम है, तो खाना इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट करेंगे। और पहले खीरा और चुकंदर खा लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह चाय पियेंगे। और ये मैंने खुद के लिए काटा है। सरकार खीरा भी शौक़ से नहीं खाते हैं, चुकंदर तो बोलते नहीं नहीं तुम ही खा लो, तुमको खून की ज़रूरत है। और यहाँ पर फिर बनाने लगे थे खुद के लिए चाय, क्योंकि सिर्फ खून की ज़रूरत नहीं होती है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। अब मेरे लिए जो है ना एनर्जी ड्रिंक चाय है। वो तो आपको पता है कि चाय के बिना मेरा कोई काम ही नहीं होता, सारा काम अधूरा रहता है। काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चाय पीते हैं, काम कंप्लीट होने के बाद चाय पीते हैं, कुछ सोचने से पहले चाय पीते हैं, जब सोच कंप्लीट हो जाती है तब चाय पीते हैं। हर चीज़ में चाय चाय, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है। खैर, चाय इतनी तारीफ़ तो चाय की बनती है। और जो भी चाय लवर हैं वो खुश हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि चाय कितना इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर फिर मैंने निकाल लिया था दोपहर का खाना। खाने में मैंने बनाया था चावल दाल भिंडी की भाजी, जो मैंने नाश्ते में बनाया था ना वही था। और मैंने तल दिया था पापड़ और कद्दू का चक्ता, यहाँ पे अंडा, और ये गोश्त का स्टू और मछली, ये मेरी बहन की। और पता है आज ना खाने पे बिल्कुल सादा खाना रखना था। नदीम भी बोले थे बिल्कुल सादा खाना आज रखो, तो मैंने भी बोला चलिए ठीक है। नाश्ते में जो भिंडी का भाजी बनाया था वो था, चावल दाल पापड़ चटनी। लेकिन फिर देखिए वही होता है ना, जब खुदा को दस्तरखान सजाना होता ना तो कहीं ना कहीं से वो सज जाता है। और देखिए मेरी बहन के यहाँ से मछली और मटन आ गया था। तो इज़ो आइए बेटा, आ रहे हैं, जल्दी आइए। वो सब छोड़िए ना, चलिए ना, गाड़ी आ गई ना। वो ऊपर से आए, चलिए शूज़ पहनिए फास्ट। इज़ू को देखिए, इज़ू कैसे टुकुर 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 देख रहे हैं। आप तो शुरू से इज़ू को देखते आ रहे हैं ना।
आप हमेशा नोटिस किया होगा कि वो जब भी ट्रैवल करते तो वो मेरी गोदी में बैठते हैं। मतलब साथ में कोई भी हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैठना मेरी गोदी में ही, क्योंकि उसको जो मेरा गोदी है ना एकदम स्पेशल वाला गद्दा लगता है, शहंशाही गद्दा। तो पता नहीं क्या सोचता है वो। और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे विशाल मेगा मार्ट, हर मिडिल क्लास की पहली पसंद विशाल मेगा मार्ट, तो हम लोग भी पसंद है क्योंकि यहाँ पे ना चीप एंड बेस्ट बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो फिर हम लोग विशाल पहुँच गए थे, चलिए साथ में शॉपिंग करते हैं। हाँ है घर पे बेटा। अवान बोलिएगा, भैया को अवान बोलिएगा। नहीं बेटा अभी ज़रूरत नहीं। बहुत सस्ता ना, 29 रुपीज़ का देखिए, 29 299। और पता है विशाल एक ऐसा मॉल है ना जो सबको ज़्यादा क्यों पसंद आता है, रीज़न ये है ना कि यहाँ पे हर चीज़ ना आपको आपके बजट के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसका क्वालिटी बिल्कुल बकवास होता है। और रेंज की बात करें तो रेंज ठीक है, ऐसा नहीं है, उस रेंज में अच्छा भी मिल सकता है, बट उस रेंज के हिसाब से ना कुछ चीज़ों का ना क्वालिटी बिल्कुल बकवास होता है। लेकिन हाँ ज़्यादातर चीज़ें अच्छी होती है, रिजनेबल होती है। इस तो सामान से फूल हो गया। हाँ आप बहुत थक गए हैं, सारा शॉपिंग आपने किया है। आप शॉपिंग नहीं किया फिर आप कैसे थक गए? अच्छा रुकिए रुकिए फंस गए हैं, रुकिए निकाल दे रहे हैं। अब आना आ रहा है। बेटा जाइए बेटा काउंटर पे। और पता है विशाल में ना सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे दिक्कत होता है ना, आप पूरा शॉपिंग खुशी खुशी कर लेंगे अपने बजट के हिसाब से, लेकिन जब मेन काउंटर पे आएंगे ना बिलिंग काउंटर पे इतना ज़्यादा रस रहता है ना यहाँ पे कि एकदम मूड ऑफ हो जाता है, लगता है यार जो चीज़ें लिया वो छोड़ दें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे आने के बाद। लेकिन होता है क्या ना जब इंसान चीज़ों को, क्योंकि देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि कोई फर्स्ट टाइम आता होगा, जो भी आते हैं एक बार आ जाते हैं, उनको आदत हो जाती है यहाँ की, वो बार बार आते हैं, उन्हें पता है यहाँ पर का बिलिंग काउंटर का प्रॉब्लम क्या है, तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन ना तबीयत जो होता है ना लास्ट में लगता है कि नहीं छोड़ दें चीज़ें और आगे बढ़ जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेके ही निकलते हैं। और फिर यहाँ पे बाहर निकलने के बाद ना फिर मैंने ले लिया था आइसक्रीम। ज़ाहिर सी बात है मैंने अभी आपको बताया ना, अंदर में इतना ज़्यादा काउंटर पे रस होता है ना कि एकदम तबीयत चिड़चिड़ा जाता है, तो बस आइसक्रीम ज़रूरी होता है थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करने के लिए, वैसे मेरा दिमाग ठंडा ही रहता है। और फिर यहाँ पे हम लोग खाने लगे थे लिट्टी, रेहान लिट्टी खा रहे थे क्योंकि ये लिट्टी मोनी का फ़ेवरेट है, मेरा नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने लिया आइसक्रीम जो मेरा फेवरेट आइसक्रीम है। और फिर हम सोचने लगे कि आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, इतना ज़्यादा सामान हो गया, सीधे घर चलना है। और हमेशा यही होता है कि हम लोग सीधे विशाल जाते हैं, सामान इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि फिर हम लोग को नेक्स्ट कहीं जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सीधे घर आ जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर इस बार हम लोग यही बोला नहीं अगली बार आएंगे ना तो कुछ छोटा छोटा शॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में विशाल आएंगे। और फिर हम लोग भूल जाते हैं, हर बार हम लोग के साथ ऐसा ही होता है। हर बार हम ये बोल के जाते हैं कि पहले छोटा काम बाहर का कर लेंगे, लास्ट में विशाल जाएंगे, लेकिन पहले क्या होता है डायरेक्ट विशाल आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जा पाते हैं। हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम लोग तो अपने से कमा रहे हो।
और फिर यहाँ पे रेहान बोले कि मम्मा मुझे लस्सी पिला दीजिए, मेरा लिट्टी खाने के बाद बहुत तीता तीता सा लग रहा है, जबकि कोई तीता लिट्टी नहीं था, सिर्फ एक लस्सी पीने का बहाना था। तो मैंने यहाँ पे रेहान को लस्सी पिला दिया था। और ये भाई साहब बोल रहे थे कि हम लोग का किस्मत ख़राब है कि हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम इनको समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है, आप लोग का भी किस्मत अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया है। और सबसे अच्छी बात है कि आप मेहनत करके कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत की कमाई जो होती है ना, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस दे। इतना ज़्यादा सामान हो गया था ना कि फिर मैंने रेहान को आगे बैठा दिया, जबकि हम रेहान को आगे नहीं बैठाते हैं ऑटो में। रियल केस में ही उसको हम आगे बैठने का मौका देते हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम आगे बैठें। पता नहीं क्यों बच्चे लोग का एक अलग एक्साइटमेंट होता है कि आगे बैठने में, लगता है उसको कि हम बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे मजबूरी थी मेरी। और चलिए चिल्लाने लगते हैं। हाँ, थैंक यू। उसने गलत बोला था। ये मेरा कार्ड है। पहले बैठ जाते हैं। क्या कर रहे हैं मेरे जाने मन। इग्नोर करते हैं इनको, आपसे बात करते हैं। तो जी गाइस, ये था मेरा आज सारा दिन का व्लॉग, लाइफ रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज सारा दिन क्या रहा, कहाँ गए, विशाल गए, क्या शॉपिंग किया, वो शॉपिंग इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करेंगे। फ़िलहाल देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। विशाल वाले ने डब्बा में नहीं, कार्टून में नहीं, बोरा में पैक करके दिया सामान। खैर वैसे कोई टूटने वाला सामान नहीं था, शीशे का कोई सामान नहीं है। तो दिखा नहीं सकता अभी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे बैठ के हमको चिढ़ा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ न्यू चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह कल का दिन आज से बेहतर रहेगा। अल्लाह हाफिज़। शॉर्टकट में अल्लाह हाफिज़, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, रात के बज रहे हैं 12:15। ठीक है, आँख पे लाल हो रहा था मेरा। सर में मैंने ऑयल कर रखा है। मेहंदी देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया। परसों मैंने लगाया था, सिर्फ कल रहा, आज ख़त्म। कल फिर इंशाल्लाह लगाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।